हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो एक बार फिर हम निकल पड़े हैं एक नई यात्रा के लिए, एक नए टूर के लिए। तो एज़ यूजुअल एज़ यू नो कि नई नई जगहों के मैं आपको दर्शन करवाता हूँ, जिनमें ख़ास तौर पर भारत के सुप्रसिद्ध मंदिर रहते हैं। तो ऑब्वियसली आज मैं आपको एक और जगह लेकर चल रहा हूँ। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इस जगह के बारे में मैं बताऊँगा। ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, वो दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ऑब्वियसली जब भी मैं कोई मंदिर जाता हूँ तो थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उसमें ख़ास होता है। ये एक ऐसा मंदिर है जो हमारे दिल्ली से बिल्कुल पास पड़ता है, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द लोगों को इसके बारे में काफ़ी कम पता है। तो आप भी जानना चाहेंगे कि ये कौन सी जगह है। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। हम एंटर कर रहे हैं, दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर के पास ये मंदिर पड़ता है। तो ऊपर बोर्ड नज़र आ रहा होगा, आप पढ़ पा रहे हैं, ग्राम पंचायत चुलकाना आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो ऑब्वियसली ये जगह है चुलकाना, ग्राम चुलकाना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये चुलकाना ग्राम की एंट्रेंस है। तो फ्रेंड्स, हुआ कुछ ऐसा है कि हम लोग यहाँ पर अपनी कार से आए हैं, और अभी ही क्योंकि ये रास्ता रूट कच्चा है, तो हमारा गाड़ी का जो टायर है वो पंचर हो गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरे दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर जो कि है पंचर हो गया है। तो देख रहे हैं कि दोनों मेरे फ्रेंड्स कोशिश कर रहे हैं। ये श्री अनिल सिक्का जी हैं और वंश पावा जी, पूरा प्रयास कि जल्द से जल्द ठीक हो और हम मंदिर के दर्शन के लिए जा सकें। नमस्कार दोस्तों, तो चुलकाना धाम गांव से होते हुए मंदिर के रास्ते पर अब हम आगे बढ़ चुके हैं। यह देखिए, यह मंदिर जाने का रास्ता है, श्री श्याम बाबा मंदिर चुलकाना धाम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूरे का पूरा ग्राम का रास्ता है, कच्चा रास्ता है। गाड़ी से आए तो थोड़ा सा ध्यान से निकलिएगा। हालांकि आते जाते लोग हमें यहाँ सभी नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, मेरे इस तरफ ये बस है जो काफ़ी दूर से आई हुई है। तो ये सब भी दर्शन के लिए आए हैं। हम भी यहाँ मंदिर के दर्शन के लिए अब आगे चल रहे हैं। तो जैसे ही मंदिर पहुँचेंगे, मैं आगे का वृत्तांत आपको दूंगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। तो चुलकाना धाम मंदिर मार्ग पे हम हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो पूरी मार्केट है। तो बहुत जल्दी हम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आप जब यहाँ से जाएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सारी मार्केट सजी हुई मिलेगी, जहाँ से आप मंदिर के लिए प्रसाद व मिठाई इत्यादि ले सकते हैं। यह देखिए, अब मैं आपको मंदिर के दर्शन करवा रहा हूँ। राइट हैंड साइड यह देखिए, श्री प्राचीन सिद्ध श्री श्याम मंदिर, गेट नंबर 3। तो यह मंदिर का मुख्य एंट्रेंस द्वार है। नमस्कार दोस्तों, तो मेरे पीछे देख रहे हैं कि मैं इस समय कहाँ पर हूँ। यह वह स्थान है जो काफ़ी पवित्र है। इसके बारे में एक प्रचलित है कहावत, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जहाँ दिया था शीश का धान, वह स्थान है पवित्र चुलकाना धाम। जी हाँ, मैं हेमंत खत्री, आपका ब्लॉगर, एक और नए प्राचीन तीर्थ मंदिर में आपको दर्शन करवाने के लिए लेके आया हूँ, आपके YouTube चैनल @beingtourist_दिल से इंडिया के माध्यम से। मंदिर में एंट्री के कई द्वार हैं। फ़िलहाल हम गेट नंबर 3 से एंट्री कर रहे हैं। तो ये देखिए, यह लेफ्ट हैंड साइड पे लाइन के लिए स्थान है, चुलकाना धाम मंदिर, श्री श्याम बाबा चुलकाना धाम। तो फ़िलहाल हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। क्या है इस मंदिर का इतिहास, अभी मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। मंदिर का प्रांगण काफ़ी विशाल है, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो मंदिर का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में श्री खाटू श्याम बाबा के 2 मंदिर प्रचलित हैं। एक मंदिर जो राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में है, अधिकांश लोग उसके बारे में काफ़ी अच्छे से जानते हैं, परंतु मुझे लगता है कि इस मंदिर के बारे में अभी भी लोगों की जानकारी काफ़ी कम है। तो अधिकांश लोग श्री खाटू श्याम मंदिर राजस्थान चूरू डिस्ट्रिक्ट में दर्शन करने के लिए अवश्य जाते हैं और यहाँ भी आते हैं, परंतु लोगों को इस मंदिर के बारे में मुझे लगता है अभी ज्ञान कम है। हाँ बेटा, अभी वापसी में लगवाती हूँ।
तो मंदिर का प्रांगण काफ़ी बड़ा है। तो इस मंदिर का इतिहास श्री श्याम बाबा मंदिर खाटू श्याम राजस्थान के साथ बहुत ही गहरा है। अत्यंत उसके साथ इतिहास के साथ यह मंदिर उससे जुड़ा हुआ है। तो अगर आपने उस मंदिर के दर्शन किए हैं तो इस मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। तो धीरे धीरे आपसे बात करते करते मैं मंदिर की तरफ बढ़ रहा हूँ। यह देखिए, अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यह वह स्थान है जहाँ आप अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं। यह देखिए, यहाँ जोत जल रही है, लोग उसके दर्शन कर रहे हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था कि मंदिर काफ़ी बड़ा है, मंदिर का प्रांगण अत्यंत विशाल है। तो भक्तजन काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं और मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। तो मैं भी एक भक्ति हूँ जो बाबा के दर्शन करने के लिए आया हूँ। यह देखिए, श्री श्याम देवाय नमः। चुलखाना धाम में आप सभी भक्तों का स्वागत है। नमस्कार मित्रों, तो अब मैं आपको मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको यह पढ़ाना चाहता हूँ जो यहाँ पर लिखा है, जहाँ दिया था शीश का दान वो यही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भूमि है चुलकाना धाम। तो कुरुक्षेत्र से इस मंदिर का काफ़ी गहरा संबंध है। इतिहास बताने से पहले मैं आपको सामने एक वृक्ष के दर्शन करवाना चाहता हूँ जो लगभग 5000 वर्ष पुराना है। वह द्वापर युग से यहाँ पर स्थापित है और आप देख भी पा रहे होंगे भक्तों का अत्यंत भारी हजूम इस वृक्ष के आसपास है और काफ़ी लोग इस वृक्ष के ऊपर धागा बांध रहे हैं व मन्नत मांग रहे हैं। क्या है इस वृक्ष का इतिहास, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे पीछे जो वृक्ष है ये वही वृक्ष है जिसकी कुछ देर पहले मैंने आपको दर्शन कराए। तो मंदिर का इतिहास जो है वो इसी वृक्ष से काफ़ी गहरा संबंधित है, जुड़ा हुआ है। देखिए, बात द्वापर युग की है जब युद्ध जो है प्रारंभ होने वाला था कौरव और पांडवों के बीच में। श्री कृष्ण जो है इस युद्ध के सबसे बड़े सूत्रधार थे। दोनों पक्षों के बीच उन्होंने हर तरह से सुलह कराने का प्रयास किया परंतु युद्ध को नहीं रोक पाए। इसी दौरान उन्हें पता चला कि बर्बरीक नाम के एक व्यक्ति जो है यहाँ युद्ध में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। तो मैंने एक नाम लिया, बर्बरीक। तो कौन है ये बर्बरीक, कौन थे ये बर्बरीक, क्यों आ रहे थे वो यहाँ पर और क्या उनका इस युद्ध से संबंध था। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा मैंने आपको बताया कि बर्बरीक युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे थे। बर्बरीक जो है वो श्री भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। आपने शायद इतिहास में पढ़ा होगा कि भीम का एक विवाह हडिम्बा नाम की राक्षसी से हुआ था जिनके पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरीक। बर्बरीक जी को उनकी माता जी ने 3 बाण दिए थे। व साथ ही यह कहा था कि इस युद्ध में उस पक्ष का साथ देना जो हारा हुआ हो या हारने वाला। अर्थात बर्बरीक जो है वो साथ देने वाले थे हारे पक्ष का। यह जान के श्री कृष्ण जो है अत्यंत विचलित हुए व बर्बरीक की शक्ति का परीक्षण लेने के लिए आए। उन्होंने बर्बरीक जी से कहा शक्ति का परीक्षण लेने के लिए बांध दीजिए। बर्बरीक जी ने एक ही बाण से सारे के सारे पत्ते जो है वो बांध दिए, परंतु उसके बाद वह जो बाण है श्री भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निकट आकर रुक गया। अर्थात उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा रखा था। तो बर्बरीक जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, उसके नीचे से आप अपना पैर के नीचे से पत्ता हटा लीजिए और पैर को हटा लीजिए, अर्थात आपके पैर को चीरता हुआ यह जो है चला जाएगा। इतना काफ़ी था बर्बरीक जी की शक्ति को जानने के लिए। अब हम साथ ही साथ इतिहास भी जान रहे हैं और मंदिर के अंदर दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। तो यह मैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए मंदिर के रास्ते पे जा रहा हूँ। यह लाइन का मार्ग है, अभी खाली है, परंतु जिस समय भीड़ रहती है तो यह सारी की सारी रास्ता फुल है। ये देखिए,
मेरे आसपास काफ़ी भक्तजन हैं जो मंदिर पे दर्शन के लिए जा रहे हैं। भक्तों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। तो ज़रूर आएँ, अवश्य आएँ इस मंदिर में, चुलकाना धाम में दर्शन करने के लिए। यह दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर है, गन्नौर समालखां के निकट पड़ता है। यह देखिए भक्तों का उत्साह जो है देखते ही बन रहा है। लाइन में यहाँ जब आएंगे आप तो हाथों में आपको येलो कलर के और रेड कलर के झंडे भी देखने को मिलेंगे। इनको लेके भक्त तेज़ी से मंदिर की तरफ दर्शन के लिए जाते जा रहे हैं। उत्साह देखते ही बनता है। मैं भी यहाँ आके काफ़ी हर्षित महसूस कर रहा हूँ और आप सबको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। हर तरफ से भक्तजन दर्शन के लिए मंदिर में आ रहे हैं। आइए मंदिर में प्रवेश के साथ साथ कथा को भी आगे बढ़ाते हैं। तो भक्तों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति का परीक्षण लिया और अब भगवान श्री कृष्ण अच्छे से जान चुके थे कि बर्बरीक के पास जो 3 बाण हैं और जो उनकी माताजी ने उन्हें दिए थे वो कितने ही शक्तिशाली व विनाशकारक साबित हो सकते हैं। तो यह जानकर अब वह ये जान चुके थे कि बर्बरीक जी का कुछ हल निकालना होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध के संचालक थे, वह इस युद्ध का अंत भी जानते थे। तो अतः और साथ साथ बर्बरीक जी से भी उन्हें यह जानकारी मिल चुकी थी कि वह इस युद्ध में उसका साथ देंगे जो हारेगा या हार की तरफ होगा, क्योंकि उनकी माताजी ने 3 बाण देते हुए उन्हें यही कहा था कि बेटा इस युद्ध में आप उनका साथ देना जो हार रहा होगा। इसीलिए आज हम जब बाबा श्याम मंदिर जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है हारे का सहारा बाबा श्याम है हमारा। तो बर्बरीक जी हारे का साथ देने के लिए जा रहे थे, जिनको श्री कृष्ण भगवान ने रोका। भगवान इस युद्ध के सर्वविदित सच को जानते थे, यह हम सबको पता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी से ब्राह्मण वेश धारण करके उनके शीश का दान मांगा, क्योंकि युद्ध शुरू होने जा रहा था तो धर्म युद्ध के लिए किसी की बलि भी देनी थी। यह कहकर उन्होंने बर्बरीक जी से उनके शीश का दान इसी स्थान पर लिया। यह देखिए भक्तों, यही वह मंदिर है जिसके दर्शन के लिए हम लोग आए हैं। यह वही स्थान है जहां बर्बरीक जी ने शीश का दान दिया था। जहां उन्होंने शीश का दान दिया था वहीं पर आज मंदिर स्थापित है। तो जब भी आएँ, मौका लगे तो यहाँ पर दर्शन के लिए अवश्य ही आएँ। देखिए काफ़ी भीड़ है, बिल्कुल उसी स्थान पर जहाँ बर्बरीक जी ने अपने शीश का दान दिया था, वहीं पर आज चुलकाना की पवित्र भूमि पर हम दर्शन के लिए आए हैं और उसी स्थान पर आज मंदिर स्थापित है। देखिए हम सभी लोग मंदिर के अंदर हैं। मेरे पीछे कुछ भक्तजन भी हैं जो अत्यंत उत्साहित हैं। भैया कहाँ से आ रहे हैं आप? दिल्ली से। कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही मजा। पहली बार आए हैं या पहले भी? दूसरी बार। दूसरी बार। तो फिर से आए हैं? फिर से आए। जानते हैं इस मंदिर के बारे में कुछ? बहुत 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 जानते हैं। क्या जानते हैं? कि यहाँ पे हमारे खाटू श्याम बाबा श्री श्याम जी ने उनको शीश दान किया शीश का था, दान। किशन जी। तो देखिए भक्तजन इस मंदिर के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। अच्छा, दूसरा एक मंदिर भी है, वो कहाँ पर है जानते हैं आप? वो राजस्थान खाटू में। राजस्थान। परंतु जो असली मंदिर है इससे संबंधित वह राजस्थान चूरू डिस्ट्रिक्ट खाटू श्याम। ठीक है भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जय बाबा श्याम की। भाई चलिए। नमस्कार भक्तों। तो मंदिर में दर्शन करके मैं बाहर की तरफ आ चुका हूँ। 2 तरफ से एंट्री होती है और 2 ही तरफ से बाहर भी आप आते हैं, एक लेफ़्ट साइड से और एक राइट साइड से। देखिए अत्यंत हर्षित माहौल था, मुझे बहुत अच्छा लगा मंदिर में दर्शन करके। तो जैसा कि मैं इतिहास बता रहा था उसको कंटिन्यू करता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान जो है
इस युद्ध के सर्वविदित संचालक थे। जब वो बर्बरीक जी की शक्ति को जान गए तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप युद्ध में किसका साथ देंगे। तो उन्होंने बताया कि मैं अपनी माता जी के कहे अनुसार उसका साथ दूंगा जो हारा हुआ है, यानी कि यह युद्ध में जो हार रहा हो। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत कुछ परेशान से हुए कि कैसे होगा यह सब। तो उन्होंने उसी समय कुछ डिसाइड किया और बाद में वो ब्राह्मण वेश धर के आए और श्री बर्बरीक जी से उनका सर जो है शीश दान स्वरूप मांग लिया और उन्होंने हंसते हंसते अपना शीश जो है दान के तौर पर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया, क्योंकि धर्म युद्ध की रक्षा के लिए ऐसा माना गया था कि किसी न किसी की बलि भी देनी अत्यंत आवश्यक है। तो इसके लिए उन्होंने बर्बरीक जी से कहा, उन्हें चुना और उन्होंने भी उनको मान लिया। देखिए, दर्शन करने के उपरांत धीरे धीरे मैं बाहर की तरफ उसी एंट्री गेट पे आ गया हूँ जहाँ से मैं चला था। तो जिस स्थान पर उन्होंने शीश का दान दिया था वही स्थान आज मंदिर कहलाता है। वहीं पर आज चुलकाना धाम में मंदिर है। नमस्कार दोस्तों, तो इस तरह से मंदिर का पूरा इतिहास मैंने आप लोगों को वर्णन किया है। तो जब भी आप दिल्ली से चलें, मूर्थल क्रॉस करें, कुरुक्षेत्र के निकट पहुँचें तो श्री चुलकाना धाम का पता करें और वहाँ इस मंदिर के दर्शन के लिए अवश्य ही आएँ। अच्छा, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात मैं और बताना चाहता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने शीश का दान लिया तो वह शीश सरस्वती नदी के रास्ते होता हुआ राजस्थान के चुरू पहुंचा और वहां पर मंदिर स्थापित हुआ जो आज बाबा खाटू श्याम जी का सबसे बड़ा मंदिर बन चुका है। तो यह था मंदिर का इतिहास। जितना मुझे विदित था मैंने आप सभी को बताया। तो मैं अपेक्षा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो होपफुली अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल आइकन प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। @beingtourist__ दिल से इंडिया। जय श्री कृष्ण, जय बाबा श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।